चलो आज हम लोग क्या करते हैं जी, एक बार फिर से प्राकृतिक संसाधन में लास्ट आज लेक्चर है ना। लेक्चर नंबर आज लास्ट है, समझा, 3 है, समझा। और आज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म। और केमिस्ट्री का बुक भी पूरी तरह से खत्म, ठीक है ना। क्या ना, हम ये भी नहीं पढ़ाते तो काम चलता, क्योंकि ये वाला जितना सब पढ़ा रहे हैं ना, सब तो एसएसटी में पढ़ ले हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना। केमिस्ट्री के शब्द दिए, एक का बचल है, पंचमा का बचल है। तो पंचमा का सब लिख के रखल है, खाली निकालना था, तो निकाले नहीं है उसको। हम आप लोग को रक्षाबंधन बाद दे देंगे। काम मैंने बहुत था ना, रिजल्ट तैयार करना था, कॉपी चेक करना था, तो उसमें फंसे हुए थे, ठीक। अब जब फ्री हो गए हैं तो अब हम लोग क्या 130 नंबर कैसे इसका तुम कैसे जाने गया? चलो ठीक, शांत रहो। वर्षा जल का संचय, सुनो पहले इधर। हम लोग जो है वर्षा जल का संचय यानी स्टोर करना, हाँ वैसे ही किया जाता है। देखो तुम तो घूमले है, बहुत सारा राज्य घूमले है तू, है ना। कौन कौन राज्य तुम घूमले है? बस तो आजाद हम घूमले हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हाँ वही पश्चिम बंगाल वही ना हुआ रे, यूपी, बिहार, उत्तराखंड जाएगा, ऋषिकेश। उत्तराखंड में पता है क्या हुआ है? परसों बाढ़ आ गया है। जो बताए थे ना टिहरी बांध, उसके बगल में ही पूरा एकदम घाटा फट गया, गिर गया। अब पूरा मतलब आया, अब पूरा मतलब बहुत सारे लोगों को दहा के लेके चल गया। ऐसे बिल्डिंगवा के ना पनिया पड़ा, ऐसे बिल्डिंगवा दहा से लग रहा था कि कोई खिलौना है, टूटे गिर गया, उससे गिर रहा था, समझा। चलो यहाँ पर देखो, वर्षा जल का संचय। हम लोग आज जो है वर्षा, देखो पानी का पहले बहुत बर्बादी कर रहे हैं ना छोटी, क्योंकि हर एक घर में नल हो गया है, जहाँ समरसेबुल हो गया है ना। फिर सरकारी जो होता है नल जल योजना वाला है, जितना भी टूटी होता है सब खुला हुआ रहता है ना। बोरिंग हो गया है, अगर हम लोग को 1 लोटा पानी चाहिए, बोरिंग चालू किए, 1 लोटा पानी के लिए कितना लोटा जी? कम से कम नहीं 100 लोटा बर्बाद कर दिए, 1 लोटा पानी छान लिए, है ना, समझा। हम लोग आज जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए हर एक चीज मतलब गलत कदम को मतलब उठा रहे हैं। जैसे में देखो होता है क्या कि हम लोग बगल वाला जो है, मान लो कि बगल वाला कल करैले, समरसेबुल करैले है, तो ओकरा देखा देखी हमहू करा लिए, है ना। आ रोड पर पानी बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं पता है क्यों? क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि हमरो यहाँ समरसेबुल होइल है ना। हाँ, दिखावा देखावी में क्या हो रहा है जी? पानी बर्बाद हो रहा है। अगर तुम बोलेगा तो कहेंगे कि तुर बिजली बिल उठी था, वह हमर न बिजली बिल उठी थे, हम बहाम। वो वैसे वैसे लोगों को पता नहीं होता है कि बिजली बिल से काम नहीं है ना, पानी से काम है हम लोगों को, समझा। तो ऐसे हमारे गांव समाज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है जी, वर्षा जल को और ऐसे भी जो भूमिगत जल है उन सभी जलों को सुरक्षित करना होता है, संचय करके रखना होता है। जनसंख्या की वृद्धि तथा औद्योगिकरण के कारण धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारण जल में क्या होता है जी? कमी आती है, जिससे अधिकांश बड़े शहरों में जल की आपूर्ति की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है ना। जैसे में तुम जाएगा दिल्ली के झोपड़पट्टी में अगर रहेगा, मुंबई के झोपड़पट्टी में रहेगा, तो थोड़ी ना वहाँ नल जल का व्यवस्था है ना। वहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि टैंक से आता है पानी, टैंकर से
पानी आता है और लोग क्या करता है, लाइन लग जाता है टैंकर में पानी ले। क्या पैसा से ना, इसे फ्री में सरकार भेजती है। तो टैंक से पानी आता है, पानी लग जाता है क्या जी, पूरा भीड़ लग जाता है। अब तुमको भीड़ लग जाएगा, अब क्या होगा जी, वहां पे लोग लड़ाई भी कर लेता है पानी के लिए, है ना। तो वैसे वैसे बड़े बड़े शहरों में तुम देखेगा कि पानी के लिए भी मतलब लड़ाई हो रहा है ना। ओकर तसला वो बिक देते, ओकर गमला वो बिक देते, ओकर बल्टा वो बिक देते, ऐसे हो जाता है। यहाँ के हम भी ऐसा देखे हैं, कब 2010 में ना सुखरवा आया था, 2010-11 में आया था। वो घड़ी पानी ज्यादा नहीं पड़ा था, कल बहुतों लोग का कल सूख गया था। हमारे गांव में लगभग 2-3 वो कल बचा हुआ था। एगो सरकारी कल बहरी था, समझा, मेरा ट्रैक्टरवा लगल देखा ना है, ओकर बगल में था। ठीक, विपिन के घर है ना, विपिन के घर में था। तो वहाँ सरकारी कल था, आ एगो मेरे यहाँ चालू था, आ एगो और किधर चालू था, समझा। तो अब क्या था ना कि वहाँ पे जो सरकारी कल था, अब प्राइवेट कल पे तो कोई नहीं जा रहा था, लेकिन सरकारी कल पे ना सब जा रहा था। आ लाइन से तो एगो आई, मेरे ही मतलब एगो चाची सब लगती थी, आई आ वहाँ पे अपन ओकर बेटिया भरते रहली तो एक तसला भर के गेले। अब दूसरा उन्हें से आई कही ना कि देखे तू एक तसला भर लिया, अब हमको भरने दो। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि वो भरने नहीं दी, बोले कि हम पाँच गो 6 गो बाल्टी ले लेती, बोले कि इतना भर लेंगे तभी हटेंगे, नहीं तो न हटेंगे। आ ओकरा ही कुछ काम था तो अपन बेचारी आयल थी। अब वो अपन कही ना कि रुक जा हम भरे द, तो जैसी तसलवा लगाई ना तो वो जो थी उन्हीं का धर के दूर, समझा। तो अब तो हम तसला बिक दे तो हम तो बिक दे। अब वहाँ क्या हो गया था, पूरा झोटा झोटी शुरू हो गया था, समझा। वो घड़ी हम ज्यादा नहीं थे, वो घड़ी हम 5वीं या 6वीं में पढ़ते, 5वीं में पढ़ते थे, वो घड़ी हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे। हम आराम से, अब देखो लड़ाई में हम नहीं जाते हैं, पहला बार आराम से देख, वही हमारे पहले आज 9 से बन गया। पहले वहाँ पे नाद था हमारे आगे, इधर नाद था, अथी बांधल था, 3-4 गो नाद ऊपर था। फिर वहाँ पे बगल में तार का पेड़ था, नीम का पेड़ था, तो वही नादवा पर हम सब बैठ के आराम से देख रहे थे। बड़ा मजा आता है दूसरा ही की लड़ाई देखे में, है ना। अब वो हो गया, अब पूरा एकदम गाड़ी गड़पल हो गया कि फलनिया तो धलनी, मतलब होता ना है कि तोहर फलानवा मर जाओ, तोहर चिलनवा मर जाओ, पूरा होता है, वैसे होने लगा था। ठीक है, तो अगर देखो हम लोग जल की अगर ना हम लोग संरक्षण करेंगे तो वैसा ही गंभीर समस्या आएगा और वैसा ही लड़ाई होगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में मृदु जल, देखो कहा जाता है कि हमारे धरती पर तनिकोनी पानी नहीं है, 3 हिस्सा में पानी है, यानी 75% क्या है जी, पानी है, लेकिन पीने वाला पानी नहीं है। कैसा पानी है, खारा पानी है ना, खारा पानी है, समझा ना। तो खारा पानी तो हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो मृदु जल मतलब मीठा जल जो होता है वो कम है, 1% बताते ना जी, 1% होता है मृदु जल। हाँ, पूरे जल में 1% मृदु जल है, समझी। और 99% क्या है जी, जल खारा जल है, जिसका कोई उपयोग ना। एकरा में से 2% देखो ना, टोटल 3% है जी, 3% है, जेका में से 2% क्या है, यहाँ 97 था, यहाँ 97%, 3% में से 2% क्या है जी, बर्फ के रूप में है, और 1% है पानी, जेकरा में हम लोग भैंस कल कारखाना से लेके खेती बाड़ी सब करते हैं, समझी, है ना। नीचे नहीं जाता मेरे भाई, वो वाष्प बन के चला जाता है ऊपर। ठीक, और जैसे ही वाष्प बन गया ऊपर और इन्वायरमेंट अगर ठंडा नहीं होगा ना तो वाष्प में ही रह जाएगा, पानी पड़ेगा नहीं, समझा। तो जल यानी सतही जल, तालाब, नदी, झील के साथ साथ भूमिगत जल भी क्या होता है जी, दोहन मतलब तेजी हो रहा है, यानी उसकी बर्बादी ज्यादा हो रहा है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज्यादा होने से तथा उस अनुपात में क्या होता है, परिपूर्ति नहीं होती है ना।
भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है ना जी। पानी जो है लगातार नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले जो है ना कुआं से निकालते थे तो नीचे वाला पानी स्टोर रहता था ढेर। कुआं में से पानी नहीं खींचते थे पहले कुएं से पानी खींच के पिया करते थे हम लोग, समझे। अब उसके बाद हाँ पीते भी थे। और उसके बाद तो पानी कुआं साफ रहता था, अभी जैसा नहीं कुआं रहता था, साफ एकदम सुथरा एकदम कज्जल, भले का बेंग रहता था, है ना। अब उसके बाद जो है ना बेंग भी नहीं रहता था, लोग वहां पे साफ कर ले रहता था बढ़िया से। अब उसके बाद जो है फिर उसके बाद कल आया चापाकल, तो चापाकल आया तो उसे पानी थोड़ा सा ज्यादा गिरने लगा। और अब उसके बाद क्या गया जी, समरसेबुल, है ना, ठीक ना। अब समरसेबुल बड़ा खतरनाक है जी, सीधे पानी तनी को पानी नहीं गिरता है। यहाँ तक कि भले हम बोल रहे हैं मेरे यहाँ भी पानी बहुत ज्यादा गिरता है, ठीक। हम भले बोल रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, हम माना करते हैं, लेकिन अब नल खोल देता है सब बहा देता है। यहाँ तक कि भैंस धोने के लिए रहता न है तो समरसेबुल खोल दिया ऐने समरसेबुल मतलब बह रहा है, अब भैंस का देह रगड़ा रहा है, पानी बह रहा है ना। हम रहेंगे तब ना बंद करेंगे। इसीलिए हम देखना, हम जब भी भैंस को धोते हैं तब बाल्टी में पानी भर के धोते हैं, हम ऐसे समरसेबुल चालू करके नहीं धोते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखो आगे फिर क्या है ना, यहाँ पर भूमिगत जल का परिपूर्ण परिपूरण वर्षा के जल से होता है ना। भूमिगत जल कहाँ से होता है, बनता है जी, पानी होगा तब वहां पे क्या होगा, सिर के जाएगा अंदर में, तब वहां भूमिगत जल क्या होगा जी, ऊपर में है, उसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन आजकल जो है वर्षा भी बहुत कम हो रहा है, भले ऐसो वर्षा थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके अपेक्षा चल जाओ पिछले साल वर्षा कम हुआ था, फिर उसके पिछले साल चल जाओ वर्षा कम हुआ था। यानी 2021 और 22 के बाद 2025 में ऐसा वर्षा हो रहा है। तो वही ना बोल रहे हैं 2020 और 21 कहाँ था, लॉकडाउन न था वो घड़ी, 2020 में लॉकडाउन न था, 24 अप्रैल से लग गया था लॉकडाउन, न 24 अप्रैल से लगा था, है ना, हमको पता है भाई बढ़िया से, ठीक है। तो उसके बाद अब जो है मतलब ऐसे पानी हो रहा है, 2022, 23, 24 नहीं बढ़िया से पानी हुआ, पानी की किल्लत रहा, उष्मा ज्यादा रहा, ऐसे थोड़ा सा मेंटेन में है, ठीक। तो भूमिगत जल क्यों नहीं मतलब होता है जी, वर्षा जल नहीं होता है, ठीक ना। तो वर्षा जल होने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एनवायरमेंट ठंडा होगा, तब जल वाष्प का क्या होगा जी, संघनन होगा, तब जाके ये होगा। अब वर्षा जल का क्या है, संचय व्यवस्था। देखो जल संचयन के लिए बड़े बड़े बांधों के अलावा जल संचय की प्रक्रिया यानी प्राचीन पद्धति को मतलब प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। देखो हम लोग जो है बड़ा बड़ा बांध तो बनावे करते हैं, है ना, जैसे में बहुत सारा डैम बना हुआ है, समझा, डैम है ना। डैम देखा है कि नहीं देखा है, कहाँ देखा है, रोहतास में देखा है ना। या फिर हम जो देखे थे यहाँ पे हम जाते न हैं तो यहाँ बोकारो स्टील सिटी, हमारी वहाँ फुआ है बोकारो स्टील सिटी में, तो वहाँ जाते तो डेमवा के बगले में उन लोग का क्या है जी, घर है, डेमवा के बगले में। तो हम लोग हमेशा जाया करते हैं डैम पे, वहाँ पे चढ़ने और वहाँ पे घूमने, है ना। पूरा मतलब पहाड़ जैसे बनावल है, चारपट्टी से गिट्टी से भर भर के, है ना, कि वो टूटे ना। तो हम लोग देखो बांध यानी डैम ही सब बनाते हैं। उसके अलावा जो है ना कि हम लोग को प्राचीनतम जो प्राचीन में जल संचय के लिए जो व्यवस्था किया गया था, उन सभी व्यवस्थाओं को भी करना चाहिए। प्राचीन काल से मानव छोटे छोटे मिट्टी के क्या जी बांध बनाकर, खाई बनाकर, बालू तथा संगमरमर के जल आशय बनाकर छत पर वर्षा जल का संचय तंत्र लगाकर क्या करते थे, संचय किया करते थे। भारत में जल संचय की प्राचीन विधि विभिन्न प्रांतों में विभिन्न, यानी देखो भारत में अलग अलग प्रांत, पहले जानने का प्रांत था, प्रांत
कई गो प्रांत था? 500 कुछ करके प्रांत था ना जी। प्रांत अरे छोटा छोटा, जैसे में पहले था मेवाड़, तो मेवाड़ क्या था? प्रांत। जैसे में पाटलिपुत्र क्या था? ये सब प्रांत था, है ना। एक एक तरह के समझो कि राज्य, कैसे आज का राज्य है। हाँ, तब बहुत सारा प्रांत मिलके ना राज्य बन गया। आज बहुत सारा प्रांत मिलके राज्य को बनल है, ठीक है। अब बहुत सा मतलब फिर पहले था 500 से लगभग अधिक था प्रांत, ठीक है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के क्या था जी? व्यवस्था था, है ना। राजस्थान में खादीन नाडी, महाराष्ट्र में बनधारा तथा टाल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बूंदी और बिहार में अहरा। आज भी जानता है अहरा के बारे में, है ना, कि अहरा है। अरे देखे ना वो बचवा, भैंसिया का बचवा अढ़ावा में गिर जाते, देख जाके करते हैं हम लोग ना ऐसा जी, है ना। अहरा वही, है ना। हिमाचल प्रदेश में कुलह बताए किए थे, जम्मू कश्मीर में पोखर, तमिलनाडु में हाँ पानी को बचाने के लिए, है ना। तमिलनाडु में क्या है जी? एरिस। केरल में क्या है? सुरंगम। कर्नाटक में क्या है जी? कट्टा, है ना। ये सब वहां पे बनाया जाता था, ये कट्टा नहीं, है ना। वो गड्ढा वाला कट्टा मतलब बोला जाता है उसको, समझा। तो ये सब क्या होता था जी? बनाया जाता था। देखो यहाँ पर फिर क्या है ना कि मकान के छत से गिरने वाला, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। हाँ, राजस्थान में ऐसा बनाया होता है ज्यादातर, ठीक है। क्या? हाँ, डंडा बांधने रहेगा, वो उधर से जितना भी पानी होगा वो धरती के अंदर में संचय करता है। क्यों करता है जी? क्योंकि वहां का जो लेवल बना रहे, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बना रहे। जैसे ही बना रहेगा तो वहां से मस्ती से क्या होगा जी? वहां पे आराम से पानी निकाल सकता है। अगर नहीं तो क्या होगा? पानी की किल्लत होगा वहां पे, है ना। यहाँ हाँ पनसोखा बनाते हैं। देखो अब हर एक घर में पनसोखा होना चाहिए। आप पनसोखा देखो छोटा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तनी को यानी 10 फीट में बना दो, 5 फीट में बना दो, और ओकरा में ज्यादा नहीं करो, एगो बोर्ड करा दो। कल जो होता ना है वैसा बोर्ड करा दो। आप बोर्ड करा के अंदर में क्या ना, बोर्ड करा दो। बोर्ड मतलब होता है ना कि कल होता ना है, कल जैसा करा के में नल जोड़, एक में पनिया जो होता है पनसोखा वाला, ओकरा जोड़ दो, समझा। जोड़ देगा, ग्राउंड वाटर नीचे जहां रहेगा ना वहां जाकर पानी मिल जाएगा। अब जितना पानी होगा सब चल जाएगा ओकरा में नीचे, हाँ समझा। अंदर जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, अब फिर वो निकलेगा। फिर क्या नहीं, खराब नहीं लगता, नहीं लगता है। देखो हम बता रहे हैं क्यों नहीं लगेगा। ग्राउंड वाटर वो रहेगा ना, ग्राउंड में जाते ही बहुत सारे वहां पे केमिकल हमारे ग्राउंड धरती में है। जैसे में देखो वर्षा जल तो पड़ता है तो क्या रहता है जी? उदासीन रहता है, मीठा रहता है नहीं। लेकिन जैसे ही वो जाता है धरती के अंदर में तो यहाँ पे बहुत सारा जड़ी बूटी, बहुत सारा चीज प्रकार है ना, वो सब मिलता है और क्या करता है वहाँ पे? उसको मीठा बनाने का काम करता है, समझा ना। उसी प्रकार ये भी बन जाएगा बढ़िया वाला, ठीक है। देखो मकान के छत से गिरने वाला वर्षा जल संचय पुरानी विधि है ना। इस विधि को लंबे बांस के बीच एक चीर लगा देते हैं जी, है ना, और नाली के स्वरूप बना दिया जाता है। और वर्षा जल को छत से मतलब करके एगो देखो यहाँ पर टैंक में गिराते हैं। या तो देखो पहले जो था ना, वो बांस जो था, मोटा बांस ले लिया, उसको फाड़ दिया बीचे से, अब बीचे से फाड़ के ऐसे करके लगा दिया। अब मान लो ऐसा ढलकाव कर देता था कि यहाँ भी पानी गिरे तो आराम से ऐसे करके वो नीचे चला जाए। यहाँ पे ऐसा एगो लगा देता था और आराम से वो नीचे चला गया। ऐसे देखो ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहता था, ठीक, समझा ना। फिर उसके बाद क्या है ना कि एक में अब तो पाइप वाला जमाना आ गया, प्लास्टिक वाला। हर एक घर में अगर ऐसा लग जाए और चल जाए, धरती के नीचे डाल दिया जाए, तो यहाँ नली वाला भी पानी नहीं है, आराम साफ पानी है, आराम चल जाएगा। और हम लोग क्या कर लेंगे जी? ग्राउंड वाटर में वर्षा जल को स्टोर कर लेंगे, समझा। ये जो ग्राउंड में चल गया तो जलवाष्प बन के ऊपर जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो क्या होगा? आराम से हम लोग क्या ग्राउंड वाटर एकदम बना रहेगा। कतनो गर्मी पड़ जाए फिर ओकरा से कोई हम लोग का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है क्या? हाँ, हर एक घर के पास एगो रहेगा, समझा।
फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद शहर में जाएगा तो शहर में भी मतलब ऐसे ही कुछ परिस्थितियां रहता है ना। देखो इस शहर को मतलब ज्यादा नहीं, एगो बिल्डिंग खाली दिखा दिए हैं, आदित्य घर ऐसे ही बनाएगा एकदम पूरा एकदम पैक, है ना। अब देखो जो 2-4 करोड़ रुपया रखले है वो आराम से घर बना देगा। 50 करोड़ है, बाप रे बाप, अगर झाँव आ रहा था, है ना। शहरों एवं महानगरों में प्रायः खुले रिक्त स्थान में क्या होता है, कमी होती है। अतः जल संचय की पारंपरिक क्या होता है जी, विधि में जल संचय पात्र को जमीन के अंदर रख दिया जाता है। देखो जमीन के अंदर रखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो जमीन के अंदर है ना, हाँ टैंक बना हुआ है, यहाँ से आएगा और यहाँ पर क्या होगा, अंदर में रहेगा, टैंक बनाकर रख दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे भूमिगत जल, ऐसा भी देखो यहाँ पर अभी जो पीछे बता रहे थे यही था ना, बांस के वो लगा दिए, आराम से नीचे गिर गया, लगा दिए नीचे गिर गया, ग्राउंड वाटर एकदम बना हुआ रहेगा, है ना। और तुम्हारे घर भी तो तुम्हारा घर का पूरा ग्राउंड वाटर बढ़िया बनल है, आराम से तुम पानी पी सकता है कभी भी, समझा। हाँ चापाकल करेले रहो, आराम से निकाल कर पी सकता है। आज का चापाकल बहुत सूख रहा है। हाँ चाहे ऐसा करो कि उधर ढलान कर दो, एक जगह पानी आ जाए उसमें पाइप लगा दो, अब पाइप को वहां पे नीचे बने रहो गड्ढा, चाहे बोर कर ले रहो, और वहां पे क्या कर दो, नीचे डाल दो, है ना। बोरिंगवा में नहीं, अलग करवाए रहेंगे, समझा। हाँ मान लो, हाँ क्या देखो, मान लो तुम्हारा ही घर है, ठीक, तब बोरिंगवा रहेगा घरवा के अंदर ना, या घरवा का बहरी को बोर करा देंगे धरती में, समझा। हाँ सीधे अंदर चल जाएगा वो, और साफ हो जाएगा, ग्राउंड वाटर साफ हो लेता है फिर, समझा। अब सुनो पहले यहाँ पे भूमिगत जल स्तर वर्षा को पहुंचाने के लिए 2 प्राय व्यवस्था होता है। पहली की बोरवेल, है ना, बोर करा दो, आराम से जमीन के छेद करा दो, आप पाइप के द्वारा वहां पहुंच जाता है, वर्षा जल सब क्या होगा पाइप के द्वारा अंदर। फिर क्या होता है, दूसरी क्या होता है जी, डग वेल होता है ना, जो समस्या जो कुएं जैसा होता है, कुआं जैसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे तुम देख रहा है, यहाँ पे किधर है, ये देख रहा है ना, ये डग वेल है, आराम से कुआं के अंदर में क्या हो गया जी, चला गया, और वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्राउंड वाटर बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं जी, वहां पे बोर करा देते हैं, आराम से ग्राउंड में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कि भूमिगत जल के अनेक लाभ हैं, बहुत सारा लाभ है इसका, है ना। इसका जल वाष्पीकृत नहीं होता है, बताइए कि अभी जैसे पहले बता था कि जब भूमि के अंदर में जल चल जाएगा तो क्या वो क्या हो पाएगा, वाष्प के रूप में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो धरती के अंदर में है। और जब धरती के अंदर में रहेगा तो वाष्प में नहीं बनेगा, तो वहां पे स्टोर रहेगा पानी ना जी, रहेगा स्टोर ना, और कोई हम लोग को दिक्कत भी नहीं होगा, ग्राउंड वाटर बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर भूमि जल फैलकर कुएं के जल को परिपूर्ण करता है, और खेतों में नमी भी रहता है ना। जल से मच्छर भी नहीं उत्पन्न होगा, धरती के अंदर रहेगा तो मच्छर भी नहीं रहेगा, समझा ना। अगर पानी ऊपर रहेगा तो पानी सड़ेगा, मच्छर जो होगा अपना एग देगा, अब मच्छर एग देगा, फिर क्या होगा, वहां से मच्छर भी ढेर जन्मेगा, है ना, समझा। और मनुष्यों को फिर क्या होगा, और जानवरों को दूषित पानी नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे छोटे स्तर पर जल प्रबंधन के अनेक उपाय हैं, जैसे बाढ़ के जल को रोकने के लिए तटबंध बनाना। बांध, अगर बाढ़ के जल को रोकना है तो क्या बना दो जी, वहां पर एगो एकदम बंध यानी एगो बांध बना दो बड़का से, है ना। कुछ वर्षा के कुछ क्या है महीनों में बहने वाला छोटे छोटे नलों पर क्या है चेक डैम बनाकर जल का भंडारण किया जाता है। देखो यहाँ पर चेक बेल, ये बोरवेल है, क्या जी बोरवेल है, समझा ना। अब यहाँ पर चेक बेल, जैसे में देखो हम लोग सिंचाई करते हैं तो वहां पर चेक बेल होता है। यहाँ पर देखो जैसे मेरी पैंपा है ना, एकरा में एगो लगा दिए ऐसे, समझा। वो क्या होता है जो पूरा फुहारा कर करके क्या करता है, उसको पटाने का काम करता है, समझा ना।
तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम पानी को खर्चा करेंगे तो पानी हम लोग का ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तो वो स्टोर रहेगा और भविष्य में काम करेगा। समझा। उन क्षेत्रों में जहां जल की कमी है वहां इस बात का सबसे अधिक जोर दिया जाता है। जैसे में राजस्थान में बहुत पानी की कमी होता है ना। फिर उधर चल जाओ गुजरात में बहुत सारे हिस्सा में क्या होता है जी, पानी की कमी होती है ना। तो उस सब जगहों पर ये मतलब ये सब कर सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो अभी क्या बतला रहे थे हम कि यहाँ पे जो होता है ना छोटे छोटे स्तर पर, देखो छोटे स्तर पर जल प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, बाढ़ का बांध बना लेते हैं। तो वर्षा के कुछ महीने के बाद क्या होता है जी, उसको जल को जब यूज करते हैं ना तो वहाँ पे चेक बॉल लगा देते हैं। चेक बॉल से क्या होता है, वहाँ पे पानी जो होता है वो कम मात्रा में जाता है ना। जितना जरूरत रहेगा उतना ही जाएगा, उसके बाद वो नहीं जाएगा। ठीक। अब सिंचाई करने के लिए रहेगा तो सिंचाई करने के लिए होता है वो ड्रिल लगा देते हैं। ओकरा से अपना क्या होता है जी, वर्षा जल वाला होता है ना, देखो फुहारा मारने वाला लगाया रहता है। बड़े बड़े जैसे पंजाबी सब है ना, तो हाँ बड़े बड़े खेतों में बड़े बड़े किसान लोग लगाए हुए रहते हैं। अब पूरा एकदम फुहारा मार के क्या करता है, पटाने का काम करता है क्या। हाँ। अब क्या है जी, उन क्षेत्रों में जहां पर क्या होता है, देखो वैसा क्षेत्र जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां पे पानी की कमी होती है वो क्षेत्रों में क्या होता है ना जी, कि वर्षा के जल को मतलब स्टोर करने का विधि ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे हम लोग जल का स्टोर नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा जी, वहां पर तब क्या होगा, तब वहां पर सुखाड़ आ जाएगा, भूमिगत जल नहीं रहेगा, पानी की कमी हो जाएगी, है ना। और हम सिंचाई भी करते हैं तो सिंचाई के लिए क्या करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई करने वाला तकनीक को हम दक्षिण भारत में होता है ज्यादा, घूम घूम के। हाँ समझा। हाँ धान में भी तो देखो, हाँ धान में तो देखो, धान में तो कम से कम वो ना रहे तो कोई दिक्कत ना रहेगा। लेकिन जितना भी रबी फसल रोपते हैं हम लोग ना, तो रबी फसल में होना चाहिए ड्रिप इरिगेशन वाला मशीन होना चाहिए। वो छिड़क के मतलब करता है, चार पट्टी घूम घूम करने वाला, समझी, मतलब समझा, है ना। नमी बना के रखता है और उसके पत्ता में उसके गभा जो होता है ना, गभा उसमें पानी जाता है तो वो क्या करता है, ज्यादा वो क्या करता है जो वो डेवलप करता है, बढ़िया रहता है। अब कोयला और पेट्रोलियम है, तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में भी तुम लोग बहुत अच्छा से पढ़ ले ना जी, नहीं पढ़ ले है। देखो कोयला और पेट्रोलियम हम भी पढ़ाए हैं, कोयला पेट्रोलियम के बारे में। कोयला और पेट्रोलियम क्या है जी, जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन है वो, समझा ना, जिसका निर्माण क्या होता है जी, लाखों वर्ष तक, सुनो, लाखों वर्ष तक पेड़ पौधा या कुछ एनिमल जो होता है वो एनिमल जानवर है ना, भलानवा, ठीक। अब उसके बाद वो धरती के अंदर ढेर दिन तक रहता है, समझा। और क्या होता है जी, दाब जो होता है ज्यादा पड़ गया, समझा, दाब ज्यादा और तापमान क्या हो जाएगा, भी ज्यादा हो जाएगा। सुनो, तब उसमें से क्या होता है ना कि वो जो जैसे ही दाब ज्यादा हो जाएगा और ताप क्या हो जाएगा ज्यादा, तब क्या हो कि वो जितना भी जो रहेगा ना वो सब पिघलना शुरू हो जाता है। या देखो सुनो पहले इधर, ये ज्यादा अगर ताप और ज्यादा, बहुत ज्यादा ताप और दाब हो जाएगा तब वो पेट्रोल डीजल ये सब बनेगा। लेकिन अगर देखो कम है, हल्का सा, इससे सुनो पहले थोड़ा सा, हाँ उससे रस निकलेगा, वही रसा के निकाल के पूरा एकदम चलाएंगे गाड़ी एकदम है ना। अब देखो उसके बाद, ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, और देखो ये लड़का थोड़ा सा कम दाब और थोड़ा सा कम क्या पड़ेगा जी, ताप रहेगा, तब क्या बन जाता है, कोयला बनता है। और हाँ सुना लड़का, अगर पेड़ पौधा रहेगा, अब बड़ा बड़ा पेड़ पौधा रहेगा, एकदम काला रहेगा, वो सब जाएगा धरती के अंदर में, तो वो सब कोयला बनेगा। और छोटा छोटा पेड़ एकदम मुलायम पेड़ जाएगा ना बहुत सारा अंदर धरती के, तब वो कहा से पेट्रोलियम भी
बनता है। गैस उसी से जो होता है ना, उसका जो अवशेष निकलता है ना, वही ऊपर से गैस चलाता है, ऊपर में आता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर धरती के अंदर में एकदम पूरा चप्पल है ना, तो पूरा चप्पल है तो क्या बन जाएगा, जो यहाँ पर कोयला बनेगा। और जो में से कोई हल्का रहेगा तो क्या बनेगा, तेल बनेगा। और सबसे हल्का क्या है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे तुम, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन रहेगा, गैस रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा क्या रहता है जी, सीमित है, समझा ना। इसे तू सब पढ़ ले है, हम यहाँ पे आराम से बाँच के निकल सकते हैं, ठीक ना। यदि एक बार समाप्त हो गए तो भविष्य में क्या होगा, बहुत सारा मतलब दिक्कत आएगा, है ना। और इसके मतलब अब इसको प्राप्त करने के लिए फिर लाखों सालों तक वहां पे इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ऐसे स्थिति में मानव समाज को लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा फिर। और इस बीच समाज को क्या होगा, समाज का विकास में बहुत सारा अवरोध उत्पन्न होगा, है ना। जीवाश्म ईंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनकी खपत के लिए क्या करना चाहिए जी, सावधानी बरतना चाहिए, है ना। सावधानी से देखो, अच्छे से अगर उपयोग करेंगे, बचा के, छिपा के अगर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तब क्या होगा, ये ज्यादा लंबा टाइम तक चल पाएगा, ठीक। 20 दिन में। अब देखो यहाँ पे हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब होता है ना, जिससे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जल नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये सब जितना है ना, ये सब क्या करता है जी, ये सब जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने का काम करता है ना। और देखो सल्फर, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन चाहे सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब क्या करता है, बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा जी, यहाँ पर जो है ना वैश्विक उष्मीय, क्या वैश्विक उष्मीय यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा, यहाँ पे करेगा, यानी हमारे मतलब इन्वायरमेंट का उष्मा क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। पढ़ले है ना, ये सब तो पढ़ले है, हम लोग खाली यहाँ बाँच के निकलने के काम है ना। अब देखो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो होता है वो क्या है जी, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सीमित है, जिसके कारण जो है ना हम लोग को और भी विकल्प यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे में क्या जी, सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा है, फिर क्या है, जैव स्रोत यानी बायोगैस, समझा। ये सब हम लोग क्या करते हैं, ये सब को और ज्यादा डेवलप करने की हम लोग की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे सौर ऊर्जा, ये घर मस्त लग रहा है, तुम भी ऐसे घर बना लो, है ना, तुम भी ऐसे ही घर बना लो, मस्त रहेगा, समझी क्या। अरे बड़का घर है, यहाँ फोटोवा खींचल है दूर से, नहीं देगा पेड़ क्या, रूम ठंडा रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सौर ऊर्जा क्या है जी, यहाँ पर सौर ऊर्जा, देखो यहाँ पर सूर्य का ऊर्जा निरंतर स्रोत है। देखो सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है ना। सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश के में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा विद्यमान रहता है ना। हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश क्या है जी, वो ऊर्जा का स्वरूप है, चाहे रूप है बोलते हैं। सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार में उसका उपयोग होता है, जैसे में सौर कुकर खाना बनाने में, जैसे में पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 3 पढ़ाए थे लगभग, मिला समझा ना। सौर ऊर्जा का मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, सौर कुकर बनाने भी इसका उपयोग करते हैं। एकरा में कौन लगता है जी, कौन सा लेंस लगता है, लेंस कौन ए लगता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल लगा हुआ रहता है, अवतल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो सबको कन्वर्ज करता है, सबको एक जगह पे लाने का काम करता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर का सौर जल उष्मक यानी जल को गर्म करने में भी यहाँ पर क्या किया जाता है जी, उपयोग इसका किया जाता है।
सौर शक्ति यानी संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में भी क्या जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे में देखो मुखिया जी के द्वारा सरकार जो है सब लोग हर पंचायत में हर एक गांव में क्या भेजे हैं, सौर पैनल भेजे हैं, है ना। और में क्या होता है, इमरजेंसी लाइटवा लगल है, समझा। उसके ऊपर क्या है, सोलर प्लेट लगा हुआ है। सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना। याद रखना कि सोलर सेल की मदद से क्या होता है जी, सूर्य वाला ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। ये क्या है जी, सोलर प्लेट है ना। यहाँ पर देखो सोलर प्लेट है। ये सब बना होता है, किसका बना होता है, हाँ सुनो पहले, ये उपधातु के बना होता है, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, समझा। सेमीकंडक्टर उपधातु इसी को बोलते हैं, उपधातु को ही बोलते हैं क्या, इसी से बना होता है सेमीकंडक्टर। जैसे में कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना। ये सब जो है सब बना सकता है। कई सब बनाने में बहुत भार है, थोड़ा सा पढ़ लो, और पढ़ के काम में खाली जान लो क्या क्या काम में लगता है, आराम से तुम बना सकता है ना। अब उसके बाद अब बाप रे कुछ चाहिए सुनो इधर पहले, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत शक्ति प्रदान करने में भी सौर पैनल का क्या होता है जो उपयोग होता है, समझा। सौर पैनल का उपयोग जो होता है ना, देखो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना मिला, इनमें क्या है जी, ये सौर पैनल है, समझा ना। यानी सौर पैनल यानी क्या है जी, सोलर प्लेट है, समझा। भारत सरकार ने सुनो इधर, भारत सरकार ने 1992 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जिसका कार्य सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रचलित करना तथा लोकप्रिय बनाना, मतलब बनाना है। यह मंत्रालय राज्य क्या है जी, राज्य सरकार की मदद से सौर कुकर के उपयोग में जनहित, यानी देखो ये लड़का, इसका ज़्यादातर विकास जो है वो भारत में कब किया गया जी, 1992 के बाद किया गया, ठीक है। एकरा में देखो जो भी सैटेलाइट होता है ओकरा में क्यों सोलर प्लेट लगा दिया जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा ले सूर्य से, जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे और वो क्या करे जी, अपना वहाँ पे कार्य करता रहे। अब उसके बाद देखो यहाँ पवन ऊर्जा, कल ही तो लोग पवन ऊर्जा पढ़ा था, SST में पढ़ा था ना। देखो यहाँ पे पवन ऊर्जा का उपयोग जो होता है वो नाव चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग नावों चलावे में सब में किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे लग रहा था पंखियों की सब, है ना। फिर उसके बाद देखो पवन ऊर्जा का उपयोग जो है कई औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है, ठीक है। याद रखना पवन ऊर्जा में देखो ये डायनवा है ना जी, ये डायनवा जो है क्या करता है, ये डायनवा जो है ना धीरे धीरे चलता है, इसके पीछे कुछ ही रहता है, जानवे करता है, क्या रहता है, जनरेटर एगो रहता है, वही जनरेटर का क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कल ही पढ़ा था ये वाला, है ना। और उसके बाद देखो इसको गति करने के लिए बिजली तभी बनेगा जब तक कि वहाँ पे क्या रहे, वहाँ का हवा रहे 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रहेगा, तभी ये क्या करेगा, बिजली का निर्माण कर पाएगा। अगर उससे नीचे रहेगा तो बिजली का निर्माण एकरा में नहीं होता है। हो सकता है कि ये वाला नाचे भी ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर जो है ना अनाज की पिसाई के लिए यहाँ पे पवन चक्की का उपयोग करते हैं। जल पंप के लिए विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए भी क्या करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। ये तो पढ़ रही है क्या, बहुत करता है उतना पता नहीं है। यहाँ देखो बताएंगे फिजिक्स में, फिजिक्स से पढ़ाएंगे ना, लड़का एक बहुत डिटेल में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, बहुत डिटेल में, 5वां चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, समझा ना। एक में कैसन लगा रहता है, जनरेटर लगा रहता है, वो का काम करता है, सब फिजिक्स में पढ़ना है, समझा। तो अभी वो आने वाला चैप्टर आवे दो ना, सबर का इंतजार करो ना, समझा। तमिलनाडु में बड़े बड़े पवन संयंत्र लगे हैं जो इतना मेगावाट को 850 मेगावाट यानी बिजली को पैदा करता है। गुजरात में पवन संयंत्र काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं, है ना।
देखो भारत जो संसार में कितना जी तीसरा स्थान पे मतलब है इसमें आता है। हाँ, अब बाकी है बायोगैस। तो बायोगैस में जानवे करता है कि सारा गैस को जितना भी कचरा है सब को लिया एगो टंकी में एक बंद कर दो, है ना। अब बंद करके क्या मैं क्या सौरे दो, और जब सौर गल जाएगा फिर क्या हो जाएगा, गोतिया न खाएगा, फिर गोतिया खिलाएगा मड को, है ना। तो यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से एक में से वो गैस निकलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन गैस एक में से निकलता है। याद रखना कौन सा गैस निकलता है जी, मीथेन गैस निकलता है ना। और ये क्या करता है, हम लोगों को घर में जलाने का मतलब यहाँ पे काम करता है। हाँ, निकलता ही होगा, है ना, समझा। और का रिसर्च तुम करो और तुम अपने ही से पहले यूज करो, है ना। तुम अपने ही से पहले यूज करो, बड़ा बढ़िया रहेगा, है ना। खाना बनाएगा। हाँ, और उस पर ये नोबेल पुरस्कार तो मिलेगा, हम भी यहाँ से पुरस्कार देंगे, NJR पुरस्कार तुमको मिलेगा, ठीक है, समझा ना। तो ये सब तो पढ़ ले है आराम से, तो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रहेगा ना, ये कुछ से बनता है, समझा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। और ये बुक ही सिट डाउन, ये बुक ही तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। केमिस्ट्री आज क्या हो गया, टोटली खत्म हो गया।